दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 सितंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले अपडेट दे सकते हैं डीएलएड 2023 एडमिशन को लेकर के 9,639 ने लिया प्रवेश। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड जिसको आप लोग बीटीसी भी कहते हैं, इसमें प्रवेश के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग बुधवार को पूरी हो गई है। गुरुवार को 9,639 अभ्यर्थियों को उनके भरे गए विकल्प के क्रम में कॉलेज आवंटित कर दिया है। अब संबंधित कॉलेज में वे प्रवेश ले सकते हैं। ये अभ्यर्थी 1 से 20,000 तक की रैंक के हैं। इनकी काउंसलिंग 18 सितंबर से शुरू हुई थी। इस दौरान 10,088 अभ्यर्थियों ने कॉलेज का विकल्प भरा। इनमें से 449 अभ्यर्थियों का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। प्रथम चरण की काउंसलिंग के बाद 2,16,711 सीटें अभी खाली हैं। गुरुवार से दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो फिलहाल काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग governmentjobcenter.com पर जा सकते हैं। वहाँ पर सारा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो एक अच्छी अपडेट है कि लिखा है कि अनुदेशक भर्ती में बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए जल्द ही खुलेंगे रास्ते। आईटीआई अनुदेशक भर्ती में सीआईटीएस प्रमाण पत्र का पेच जल्दी ही दूर हो जाएगा और सेवा नियमावली में संशोधन के लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। भर्ती में अगर सीआईटीएस प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है तो बीटेक और डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। सीआईटीएस प्रमाण पत्र के बिना उनके लिए भर्ती में शामिल होने के रास्ते खुल जाएंगे। पूर्व में यही व्यवस्था लागू थी। आईटीआई अनुदेशकों को पदों पर भर्ती के लिए आईटीआई का डिप्लोमा और 1 वर्ष का सीआईटीएस का प्रमाण पत्र अनिवार्य था। लेकिन अगर कोई बीटेक या डिप्लोमा करने वाला अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होना चाहता था और उनके उस पास सीआईटीएस का प्रमाण पत्र नहीं था तो वो इस भर्ती में इस शर्त के साथ नियुक्ति मिलती थी कि नियुक्ति के बाद ऐसे अभ्यर्थियों को 3 माह की अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दिसंबर 2021 में इस व्यवस्था में अचानक बदलाव कर दिया। नई व्यवस्था के तहत बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए भी सीआईटीएस प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया और 1 माह बाद यानी जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आईटीआई अनुदेशक के 2504 पदों पर भर्ती निकाली। ऐसे में बीटेक और डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों को सीआईटीएस प्रमाण पत्र कोर्स करने का मौका ही नहीं मिला। तो फिलहाल अब यहाँ पर फिर से उम्मीद जगी कि नियमावली में यहाँ पर संशोधन होने जा रहा है। कमेटी गठित कर दी गई है और ऐसे में बीटेक डिप्लोमा वालों को भी यहाँ पर मौका मिलेगा। यहाँ पर देखिए अपडेट की आश्रम पद्धति विद्यालयों के संविदा शिक्षकों को राहत। जनजाति विकास विभाग में आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षकों को जल्द राहत मिलेगी। लंबित मांगों को लेकर के समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने के साथ सकारात्मक वार्ता हुई है। इसमें शिक्षकों की समस्याओं के जल्द समाधान पर सहमति बनाई है। संयुक्त परिषद के सचिव अरुणा शुक्ला ने बताया कि प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि किसी भी शिक्षक को बिना अवसर दिए निकाला नहीं जाएगा। जिन शिक्षकों को नोटिस दिया गया है उन सभी से स्पष्टीकरण लेकर के सेवा में रखा जाएगा। जिन 3 संविदा शिक्षकों को 2020 में निकाला गया है उनके संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग के क्रम में शिक्षकों और कर्मचारियों को जल्द ही निर्णय लेकर के संविदा राय में संशोधन का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए एक वैकेंसी के बारे में अपडेट है। ये वैकेंसी है जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की, लेकिन ये भर्ती है आपकी संविदा भर्ती। कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी सहारनपुर की तरफ से ये विज्ञप्ति है 19 सितंबर की डेट में प्रकाशित हुई है और बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के जो विद्यालय हैं आश्रम पद्धति विद्यालय, ठीक है, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय होते हैं ये, और यहाँ पर ये भर्तियाँ कुल मिलाकर के हो रही हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय यानी पूर्ववर्ती राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में अध्यापन कार्य सहायक अध्यापक प्रवक्ता की निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखने वालों के लिए भर्तियां हैं। तो यहाँ पर 2 विद्यालयों से भर्तियां आई हुई हैं। पहला विद्यालय है जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय पुआरका,
इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, ये 3 प्रवक्ता के पद हैं। इसके बाद सहायक अध्यापक LT ग्रेड के, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और व्यायाम शिक्षक के पद हैं। इसी तरीके से दूसरा विद्यालय यहाँ पर है, ये डिडोंगली में है, ठीक है। और यहाँ पर प्रवक्ता के 3 पद हैं, गणित, अंग्रेजी, भौतिक में, और गणित, कंप्यूटर के ये सहायक अध्यापक के पद हैं। तो बताया गया अगर आप इसमें आवेदन करने के इच्छुक हैं तो यहाँ पर पेमेंट देख लीजिए, 300 रुपये प्रति पीरियड आपको मिलेगा सहायक अध्यापक के लिए, ठीक है। यानी कि एक दिन में अगर सहायक अध्यापक को 6 पीरियड पढ़ाने होते हैं तो 300 गुणे 6 कर लीजिए, हो जाएगा 1800 रुपये एक दिन का। और अगर आप निकालते हैं 30 दिन का तो 18 तरीका 54,000 आपका बन जाता है। लेकिन 54,000 तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में संडे भी होते हैं, वर्किंग डे भी होते हैं, नॉन वर्किंग डे भी होते हैं। तो ऐसे में करीब 42,000 के आसपास आपका 42 से 45 के बीच आपका TGT में पेमेंट बन जाएगा। और प्रवक्ता में देखिए, प्रवक्ता में आपको 320 रुपये प्रति पीरियड मिलेगा। प्रवक्ता को 5 पीरियड पढ़ाने होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से लगभग 45,000 के आसपास पेमेंट बन जाएगा। तो अगर आप इसमें इच्छुक हो तो आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी दी गई है कि ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर आप लोग जो है जानकारी कर सकते हैं। और इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होना है, कोई भी लिखित परीक्षा होनी नहीं है। तो आप लोग या तो इन विद्यालयों से संपर्क कर लीजिए, या फिर आप लोग जो है जो वेबसाइट वगैरह हो तो वहाँ पर देख लीजिएगा। हालांकि वेबसाइट तो दी नहीं गई, अपने स्तर से आप उसको पता कर लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 25 सितंबर 2023 है, ठीक है। तो विद्यालय में संपर्क करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर होने जा रही, देखिए बताया गया कि 1 हफ्ते में मिलेंगे जाति व आय प्रमाण पत्र। योगी सरकार ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा में करेगी बदलाव। तो अब यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र हैं वो आपको जो है 1 सप्ताह में मिल जाएंगे। अभी तक ये जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के लिए जो समय सीमा है वो ये देखिए यहाँ बताया गया कि 45 दिन है अभी प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकतम सीमा। 7,000 से ज़्यादा जाति प्रमाण पत्र के आवेदन तय समय के बाद भी लंबित होते हैं। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर 1 हफ्ते में आपको जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। जल्दी ही ऐसी व्यवस्था शुरू की जाएगी। वोटर कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए मतदाता सूची के प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड का विवरण आवश्यक नहीं है उनके लिए। तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप देना नहीं चाहते, तब भी आपका वोटर कार्ड जो है काम होगा उसका। यहाँ पर देखो अपडेट है, विधान परिषद या सचिवालय की जो भर्तियाँ हैं जिसमें CBI जांच चल रही है, उसके बारे में जानकारी निकल के आई है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी से कराई गई परीक्षा फिर निकाला गया मनमाफिक परिणाम। लोक सेवा आयोग सचिवालय की सेवा के भर्ती का नियमों का पालन नहीं किया गया है। तो विधान परिषद में भर्ती के लिए ब्लैक लिस्टेड कंपनी के जरिए परीक्षा कराई गई, फिर ऑनलाइन परीक्षा में मनमाफिक परिणाम निकाल करके भर्ती की रेवड़ियाँ बांटी गई। इसमें परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह के बेटे अरविंदु और अर्चेंदु सिंह का भी नाम शामिल है, उनका भी चयन हो गया है। तो ये भर्ती सचिवालय की ज़्यादातर विवादों में ही रहती है और अब इस पर CBI जांच भी बैठ चुकी है। और पहले ही देखो कई सारी अपडेट यहाँ पर निकल के आ चुकी हैं कि इसमें जो है कई सारी जो घपलेबाजी धांधली हुई है। बात कर लेते हैं एस्टेट को लेकर के। तो बिहार एस्टेट की तरफ से जो आंसर की जारी की गई, तो इसमें बताया गया है कि जो विज्ञान विषय था इसकी उत्तर कुंजी गलत अपलोड कर दी गई थी, ठीक है। तो इसकी जानकारी होने पर इसमें नोटिस जारी कर दी गई है कि इसको जो ऑफिशियल आंसर की है वो वेबसाइट पर जो है अलग से जारी की जाएगी और इसके संबंध में जो आपत्ति करने के आपको अलग से समय दिया जाएगा। तो फिलहाल आप लोग जैसे ही जारी होती है तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। governmentjobcenter.com पर लिंक भी एक्टिवेट है, ठीक है। अंत में यहाँ पर अपडेट है हवलदार भर्ती के बारे में, MTS भर्ती के बारे में। तो MTS 2023 की जो परीक्षा है भर्ती है उसकी PET और PST 25 से होनी है। इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। आप लोग governmentjobcenter.com से इसके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही SSC ने हिंदी अनुवादक भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। कर्मचारी चयन आयोग ने हिंदी अनुवादक यानी कि हिंदी ट्रांसलेटर के 307 पदों पर भर्ती की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। इसकी Tier 1 परीक्षा 16 अक्टूबर और Tier 2 परीक्षा 31 दिसंबर को करवाई जाएगी। प्रवेश पत्र SSC की वेबसाइट से आप लोगों को मिल जाएगा,
ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।